मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के अष्टम अध्याय का आज वर्णन शुरू होगा। बंध तत्व। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में बंध का परिचय दिया है। बंध का अर्थ है कर्मों का आत्मा को बांध लेना। कर्मों के द्वारा आत्मा को बांध लेना। आत्मा वस्तुतः एकदम शुद्ध होती है, पूरी तरह पवित्र। कर्मों का संबंध जब उससे होता है तो उसका अपना रूप ढकता है या विकृत होता है। इस प्रक्रिया को जैन धर्म में बंध तत्व कहा गया है। मुक्ति का अर्थ कर्मों से मुक्त होना है। यह मुक्ति आत्म साधना से होती है। मुक्ति किससे होती है? आत्म साधना से होती है। साधना का आधार है बंध तत्व का ज्ञान। बंध कैसे होते? जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो सबसे पहले बंध को रोकना है। साधना शिविरों में आप सुनते हो, बंध को रोको। जब तक बंध नहीं रोकोगे तो एक तरफ से निर्जरा हो रही है, दूसरी तरफ से बंद हो रहा है, तो प्रगति नहीं होगी। तो बंध को रोकना है। तो बंध कब रोकेंगे? जब बंध कैसे होता है इसका ज्ञान होगा तो हम आगे इसका विवेक रखेंगे। कर्म आत्मा को कब और कैसे बांधते हैं? कर्म आत्मा को कब और कैसे बांधते हैं, यह ज्ञान आवश्यक है। बंध जो हो चुका है उससे मुक्त होने के लिए भी, भविष्य में बंध न हो इसके लिए भी, दोनों ने, जो बंध हो चुका है उसके लिए भी, कैसे कैसे मैंने कर्म बांधे, विभाव दशा में जाके, बेहोशी में जाके, पर चिंतन में जाकर के, पुद्गल के चिंतन में जाकर के, पर को अपना मान करके, जो हम जिनवाणी में रोज सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भूत में बांधे उसके लिए भी और भविष्य में बंध न हो उसके लिए भी। दूसरे शब्दों में कर्म बंध का स्वरूप क्या है, उसके कारण क्या है। कर्म बंध का स्वरूप क्या है? जैसे जीव का स्वरूप है ऐसे कर्म के बंध का स्वरूप है। तो वो क्या है, उसके कितने रूप हैं, उसके कारण क्या है, उसके कितने रूप हैं, वे रूप ना समय साथ रहते हैं, क्या अवस्था है, कैसे हम उसको क्षय कर सकते हैं। प्रकारांतर से यह आत्मा की बंधन अवस्था के रूपों का ज्ञान है। दूसरी अपेक्षा से कहेंगे तो ये आत्मा के बंधन अवस्था के रूपों का ज्ञान है। मुक्ति की यात्रा के लिए इस ज्ञान का महत्व आधारभूत है। कर्म बंध के कारणों का ज्ञान हो तो जीवन से इन कारणों को दूर किया जा सकता है। कर्म बंधन के कारणों का अगर ज्ञान हो तो जीवन से उन कारणों को दूर किया जा सकता है। कारण न हो तो परिणाम भी नहीं होते। कारण न हो तो परिणाम भी नहीं होते हैं। कारण बिना कार्य नहीं है ना, ये चोरी है। कारण बिना कार्य नहीं है। पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। जब कारण ही हट जाएगा तो कार्य होगा ही नहीं, परिणाम ही नहीं होंगे। आत्मा अपने सच्चे स्वरूप के अधिक से अधिक निकट आए। अपना जो सत्य स्वरूप है, जिसको हमें बोध हो चुका है कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, अब उसके निकट आने में बाधक कौन है? कर्म है ना। हम चाहते हैं कि हमारी अभी 1 घड़ी की 2 घड़ी हमारा शुक्ल ध्यान लग जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, लेकिन बीच में बाधक कौन आ रहे हैं? कर्म आ रहे हैं या हमारे विभाव स्तर जगह नया बंध बांधने की प्रक्रिया है ना। दोनों ही प्रक्रिया जब आपको ज्ञान से समझ आ जाएगी और रेगुलर प्रयोग करते जाओगे
क्योंकि एक तरफ अनादिकाल के संस्कार, एक तरफ अभी का पुरुषार्थ, दोनों में जंग चलेगी। संस्कार भारी पड़ेंगे, लेकिन हमको विजयी किसको करना है? कोई पिक्चर बनती है ना, दो हीरो होते, तो हम आखिर में जीताते किसको है? मेन हीरो को जीताते। तो हमारे यहाँ पे भी दो रोल है, एक कर्म का, एक आत्मा का। अभी दुनिया में दिखने में ऐसे लग रहा है कर्म भारी है, कर्म हमको नचा रहे हैं, और जब कर्म हमको मुक्त करेंगे तब हम मुक्त होंगे, और कर्म कभी मुक्त करेंगे ही नहीं। लेकिन जिस दिन मालिक को यह मालूम पड़ गया कि मैं आत्मा हूं और मेरी शक्ति से अनंत गुनी है, कर्म से ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जब ये श्रद्धा पक्की हो जाएगी, और करना नहीं है, कर्मों से कोई लड़ना नहीं है, आपको अपने स्वभाव की स्थिति को बढ़ाना है। क्या करना है? और पराये को पराया समझना है। ज्ञान इतना ही चाहिए, पराये को पराया समझो, पराये को अपना मत समझो, और अपने को अपना समझो, और अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करो। बस इतना सा ज्ञान जिस जीव को हो जाएगा, वो केवल ज्ञान पाने में कहीं देर नहीं लगाता है। इतना ही ज्ञान चाहिए ना, पर को पर मानना, स्व और पर का भेद, यही भेद विज्ञान है। पर को पर मानना, और हर समय ये भान रहे, रटने की जरूरत नहीं है, आपको भान रहे कि पराये के काम में मैं दखल अंदाजी करूंगा नहीं। काया अपना कार्य करती रहे, वाणी अपना काम करती रहे, मन अपना काम करता रहे, पर मैं आत्मा इनके साथ जुड़ूंगा नहीं, जुड़ूंगी नहीं, मैं दृष्टा रहूंगा। बस इतना ही काम करना है। आप अपने धर्म में रहो, ये अपने धर्म में ही है, ये अपना धर्म छोड़ के कभी जाते नहीं। हम ही अपना धर्म छोड़ के, हमको हुआ क्या है? हमको भ्रांति हुई है। क्या हुई है? भ्रांति हुई है। क्या भ्रांति हो गई? कि मैं शरीर हूं, जबकि मैं शरीर था नहीं, हूं नहीं, हो नहीं सकता। गुरु की जरूरत क्यों पड़ती बीच में? गुरु यही बताता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। मैंने अपने जी करके देखा है, तुम भी जी करके देखो। और मैं इसी समय आनंद में हूँ, शांति में हूँ, सुख में हूँ। भले ही कितना ही बड़ा संसार खुला है, लेकिन मैं वर्तमान में जब भी आत्मा में ठहरता हूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ। मुझे कोई कष्ट इस जगत में नहीं है, चाहे कहीं कुछ हो। मैं जीव अपने में हूँ। भले 100% नहीं जी पा रहा केवली की तरह, लेकिन आंशिक तो शुरू कर दिया। जिसने यात्रा तो शुरू कर दी, जिसको स्वरूप का बोध तो हो गया। और गुरु बनने के लिए वही पात्र है जिसको स्वरूप को बोध हो गया। श्रीमद जी ने गुरु के लक्षण बताए। क्या बताए? अपूर्व वाणी परम सुत सदगुरु लक्षण योग। ज्ञानी कब हो गए? जब वेद ज्ञान करके अनुभव से उसको जान लिया और उसमें ठहरना शुरू हो गया। पूर्णता नहीं आई, लेकिन कम से कम एक घड़ी तक पहुंच गया। निश्चय में कहते हैं जो एक घड़ी तक पहुंच जाता है, क्षयिक संकेती होता है, वही जीनवाणी को प्ररूपणा करने का अधिकार रखता है, अन्य को अधिकार नहीं है। अब निश्चय में किसी को मालूम कैसे पड़े कौन है? तो व्यवहार में बता दिया कि जिसको ठाणांग समवायांग आदि सूत्रों का ज्ञान है, और वो व्यक्ति जीनवाणी की प्ररूपणा करने के लिए व्यवहार से पात्र है, निश्चय में नहीं। निश्चय में तो जब तक आपको खुद को भेद ज्ञान नहीं है तो इसके रहस्य ही नहीं खुलेंगे। पर का समझ ले, मेरे से दूसरे जो पराये हैं, घर के सदस्य पराये, सदस्य रिश्तेदार, गुरु शिष्य, ये सब पराये। अपने शरीर के अंदर में भी दो है, वो भेद नहीं कर पा रहा। बोलो, आपने भी इतने सालों से जिनवाणी सुन रहे हो, बचपन से, जब से जिन धर्म में पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं साधु संतों से प्रवचन, सत्संग, स्वाध्याय सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, स्वाध्याय बन के, पर वही वो स्व का अर्थ जहां भी आता था तो मैं समझता था। और जब तक इस मैं का दो टुकड़े नहीं हुए, तब तक आगे का ये बचपन से, जब से दीक्षा ली तब से सुना है कि निश्चय नहीं में आत्मा ही आपके देव है, आत्मा ही आपके गुरु है, आत्मा ही आपके धर्म है। लेकिन वो खाली शब्द था, चर्चा में बताने के लिए ठीक था। जब भी कोई बात आती तो निश्चय नहीं में वो बात कर लेते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव कब आया? अब जब ये साधना के स्रोत से गुजरे, अनुभव से गुजरे। ये दिखने में बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। सारा ये पर का जो जितने संसार के विकल्प है ना, जितने दूसरे उद्देश्य है संसार के, सब त्यागने पड़ते हैं। केवल एक संकल्प, एक उद्देश्य कि मुझे सिद्ध बनना है और मेरे को आत्मा के सिवाय और किसी को केंद्र बिंदु बनाना नहीं है। जब तक ये अंदर से नहीं होगा, तब तक
खाली बुद्धि की खुजाल के लिए हम स्वाध्याय करते रहेंगे। स्वाध्याय 10वां तप कब बनेगा? 11वां तप तो आपको समझ में आ गया। ये जीव को जीव में जब स्थित करते हैं तब शुक्ल ध्यान होता है, बाकी सब ध्यान की क्रिया है। जितने भी तुमने 2-2, 3-3 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान किया है, उन सब ध्यान में भगवान कहते हैं जितनी देर तुम जीव को जीव में ठहरे वो था शुक्ल ध्यान, बाकी सब ध्यान की क्रिया थी। जैसे अन्य क्रिया की वैसी ये वो क्रिया है। अगर उसमें तुमने आर्तरोध ध्यान किया तो बंध बांधा, और उसमें धर्म का चिंतन किया तो तुमने पुण्य बांधा। लेकिन जब तुम जीव को जीव में स्थित रह गए तब तुमने शुक्ल ध्यान किया। ऐसे स्वाध्याय हमारा 10वां तब कब बनता है? चिंतन करो इस पे। स्वाध्याय को 10वां तब बताया ना, आभ्यंतर तब बताया जब हम जड़ और जीव का भेद करके अवलोकन करते हैं आलोचना में कि मैंने अपने को जड़ मान के कितने कितने कर्म बांधे। आज सुबह की देशना में भी था कि मैंने अपने को पुद्गल का पिंड मान करके जितनी भी क्रियाएं की 2400 घंटे, मन से, वचन से, काया से, और यहां तक कह दिया भगवान ने कि अनादि की यात्रा में जितने भी तुमने कर्म के बंधन बांधे सबका एक ही कारण था कि मैं देह हूं, बस एक ही कारण। और जैसे ही सम्यक में आते हो पहले तो बुद्धि से समझोगे, पहले तो बुद्धि से समझोगे, क्योंकि बुद्धि ही आपको अंदर में लाएगी। तो बुद्धि से समझ ही नहीं है जिसको आप क्या समझाओगे? जिसकी थोड़ी बहुत मति ज्ञान है, प्रज्ञा है, समझ है, उसी को हम बात समझा सकते हैं। तो पहले तो बुद्धि से समझोगे जड़ भिन्न है, जीव भिन्न है। जब बुद्धि से समझ परिपक्व हो गई फिर अनुभव से उसको भेद करो। और जब बुद्धि में परिपक्व होकर के उसके ऊपर शोध करते हो, चिंतन करते हो, उसमें लीन हो जाते हो और आप लक्ष्य बना देते हो। क्या बना देते हो? कि मुझे इसी मार्ग पे चलना है। इतना काम स्वाध्याय का है। क्योंकि रास्ता कौन बता रहा है? आपको यहां से सिद्धशिला जाना है। अब सिद्धशिला जाने का रास्ता क्या है? विधि किससे मिली? श्रुति ज्ञान से मिली। चाहे आप अरिहंत वाणी साक्षात भी भिन्न हो तो है तो वो श्रुति ज्ञान। जब सुना रहे हो, सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपको विधि बताई, फिर उसके अंदर में बाधक तत्व क्या क्या है वो बताए, कैसे तुम बंधे ये भी बताए, है ना? कैसे तुम बंधे ये भी बताए। तुमने आज तक कितने लक्ष्य बनाए जगत में, हर भाव में कितने रिश्तेदार बनाए, कितने लोगों से संबंध बनाए और सारे छूट गए, ये भी तुमने जाना। अब सब जानने के बाद अब तुम अपनी लाइट में देखो कि अब मेरा लक्ष्य क्या है। सुन करके झाड़ के निकल गए तो पुण्य का कार्य। सुन करके आपने एक लक्ष्य बना लिया, अंदर से पक्का कर लिया कि बस मुझे इसी रास्ते पे चलना है। जैसे यहाँ पर आप चौराहे पे बैठे हो, चौराहे के ऊपर 4 गति के रास्ते हैं। ये नरक है, ये तिरंच है, मनुष्य है, देव है, और एक ऊपर जा रहा रास्ता ये सिद्ध गति का है। अब आपको वहां पे सभी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। अब आपको किधर जाना है आपका निर्णय है। आपका निर्णय है कि आपको सूरत की तरफ जाना है कि मुंबई की तरफ जाना है कि बलेश्वर की तरफ, ये क्या कहते हैं इधर अपने बारडोली की तरफ जाना है ना? चारों चौराहे, कड़ोदरा चौराहे पे खड़े हो और आपको चारों चौराहे दिख रहे हैं, आपको किधर जाना है आपने निर्णय करना है। और आपको लगता है ये 4 गति में बहुत घूम लिया, मुझे तो ऊपर सिद्धशिला की ओर जाना है, तो उसकी भी विधि बता दी कि आप ऐसे सर्व कर्मों से रहित होकर के आत्मा को आत्मा में स्थित करने का, और सारे लक्ष्य जो है इस जड़ के जुड़े हुए जितने लक्ष्य है इन सब को गौण कर दो। क्या कर दो? गौण कर दो। अभी तक ये लक्ष्य मुख्य थे। बुद्धि में कितना भरा, मैं सुबह सुबह से वॉक कर रहा था, कोई भी दृश्य दिखे और मन क्रियाशील हो जाता है। फिर वहां पे सुझाव है, तुझे क्या लेना देना दुनिया में, कुछ तेरा कुछ नहीं, तेरा कोई नहीं, तू क्यों जा रहा है? पर अंदर मन की आदत पड़ी हुई पहले की, किसी भी दृश्य को देखते ही वो उसके ऊपर सारा चित्रण खड़ा कर लेता है अपने आप, ऑटोमेटिक सेकंडों में। और उसी समय वापस अंदर से होश आता है, ये क्या कर रहा है, ये मन ने किया है ना, मैं अब इसके साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं इससे अलग हूँ, ये पर है, पराया है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। उसी समय उपयोग, ये उपयोग किसका है? स्वाध्याय का है। उपयोग किसका है? आपने जो श्रुत ज्ञान में सुन करके जो सूत्र अपने अंदर में बिठा लिए, और उन सूत्रों को आप जब भी पर में जाओगे, पुद्गल के चिंतन में जाओगे, विवाह में जाओगे, बेहोश ध्यान करते करते भी जाओगे, खुली आंखों में भी जाओगे, उसी समय स्वाध्याय का उपयोग लगेगा। ओहो, भगवान ने क्या फरमाया और मेरा मन बुद्धि कहाँ लेके जा रहा है,
ये देखो भूतकाल में मैंने कितना मिथ्यात्व भरा जो निकल निकल के आ रहा है। अब मैंने इसके साथ खेलना है या उपयोग लगा के वापस तुरंत बाहर आ जाना है। या तो घंटों उसके साथ खेलते रहो, पूरी सामयिक निकल जाएगी, पूरा समय निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा और रात को ध्यान में बैठोगे तो मन लगेगा ही नहीं। क्योंकि दिन भर तो उसके विचारों के साथ, भूतकाल के साथ, भविष्यकाल के साथ और दृश्य देखे उनके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहें। अब दृश्यों की कोई कमी तो है नहीं, है ना? एक गाड़ी निकली और आपने देखा ये पुलिस की गाड़ी है, क्यों आई? कहाँ से आई? किस लिए आई? क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? कितने प्रश्न खड़े कर दिए उसने। लेकिन आपने देखा गाड़ी गाड़ी है, तुझे क्या लेना देना? तू साधु है, तू अपने रास्ते जा, वो जिसकी आई होगी जो भुगता रहेगा। उसी समय आपने वहाँ पे क्षण में उसको काट दिया। फिर आगे बढ़े, किसी का मकान टूट गया, अरे क्यों टूट गया? फिर सोच तुझे क्या करना? किसी का घर टूटे, कहीं बुलडोज़र चले, तुझे क्या लेना? तू अपने में रह। तो अपना क्या चल रहा है वहाँ पे? स्वाध्याय चल रहा है। ये नहीं खाली किताब पढ़ेंगे तभी स्वाध्याय चल रहा है। वहाँ हम तुरंत अपना उपयोग जहाँ-जहाँ उपयोग लगा रहे हैं वहाँ पे स्वाध्याय चल रहा है। जहाँ-जहाँ शून्य में चले गए वहाँ पे शुक्ल ध्यान चल रहा है। भले आप धर्म ध्यान में हैं उस समय में, स्वाध्याय करते हुए धर्म ध्यान में हैं, लेकिन वो धर्म ध्यान आपको शुक्ल ध्यान में सहयोगी बनेगा कि नहीं बनेगा? और वहाँ पे आपने आर्त ध्यान को बढ़ावा देते गए, बातों में लग गए, 4 मिल गए और उसके अंदर खूब मसाले लगाए। हाँ, हाँ, उसने ऐसे किया, हाँ, उसकी वृत्ति ऐसी है, उसकी वृत्ति वैसी है। तो आपने उसमें मसाला लगा करके अपना शुक्ल ध्यान जो आप जब आँख बंद करके बैठोगे तो पहले क्या घूमेगा? लेकिन उसी समय आपने सजग होकर के अपने स्वाध्याय की वचन का एक सूत्र का उपयोग भगवान कहते हैं ना, फरमाते हैं कि पूरी वाणी में से तुम कोई भी एक शब्द ले लो, पूरी देशना आई आपने अभी सुनी, उस देशना में से तुम्हें कोई एक शब्द भा जाए, रस लग जाए, वो एक शब्द को पकड़ करके उसको दिन भर जीने की कोशिश करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी शब्द ले लो, मैंने देखा इतनी वाणी मैंने सुनी है और लिखी है, पढ़ी है, सुनाई है, हर वाणी का एक दूसरे का साथ संबंध है और वो वहीं पर जाती है, वापस शून्य में लेके जाती है, आत्मा में स्थित करती है। चाहे वो हे रूप में बता रहे हैं, चाहे उपादेय रूप में बता रहे हैं, चाहे घे रूप में बता रहे हैं, हर जगह पे वही का वही। एक शब्द भी ऐसा नहीं है पूरी अरिहंत वाणी में कि जो निरर्थक आया हो। और ऐसा भी नहीं कि सारी रटनी जरूरी है, उसमें से प्रैक्टिकल में आप एक शब्द, 2 शब्द भी जी लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चाहे आप भेद विज्ञान पढ़ लो, पकड़ लो, चाहे पुद्गल का चिंतन का त्याग कर लो, चाहे आत्मा को आत्मा में स्थित करने का संकल्प कर लो, चाहे भूत में नहीं जाने का संकल्प कर लो, भविष्य में नहीं जाने का संकल्प कर लो, मैं वर्तमान में रहूँगा, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रस आ रहा है, उसको पकड़ लो और उसको 24 घंटे जीने की कोशिश करो। हर रोज एक सूत्र लो और उसके ऊपर गहराई में जाओ। ज़रूरी नहीं कि पूरी वाणी की वाणी पढ़ के, लिख करके, रट करके हमको जब क्लास लेनी होती है तब तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको चलो व्याख्या करनी है। लेकिन जब खुद को जीना है तो खाली एक सूत्र के ही हम गहराई में जा सकते हैं। तो स्वाध्याय हमारा 10वां तप है जिसमें हमको रास्ता मिलता है, प्रकाश मिलता है और 11वें तप में हम प्रयोग करते हैं। जीव को जीव में और प्रयोग के बिना मुक्ति नहीं है। आपने पढ़ लिया, रट लिया, मुंबई जाने का रास्ता इधर का है, दिल्ली जाने का रास्ता है, ये फ्लाइट वहाँ जाएगी, ये फ्लाइट वहाँ जाएगी, पूरी दुनिया का नक्शा पढ़ लिया। लेकिन किसी फ्लाइट में बैठो नहीं, किसी रास्ते पे चलो ही नहीं, तो वो स्वाध्याय की खाली जानकारी आपके कंप्यूटर में भरी पड़ी है। 10 व्यक्ति पूछेंगे कहाँ जाना, कैसे जाना, बता देंगे। लेकिन आप खुद पे कब पहुँचेंगे? जब उसमें टिकट लेंगे, जाके बैठेंगे, तब जा कर के या पैदल चलना है तो उस दिशा को पकड़ेंगे तब चलेंगे। लेकिन खाली जान अब भगवान इसीलिए तुमने लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, इससे काम नहीं होगा। भगवान फरमाते हैं एक व्यक्ति को मालूम है कि भूख भोजन करने से मिटती है। भोजन सामने पड़ा हुआ है। वो भोजन करता नहीं है। सबको बताता है ये भोजन ऐसा है, ये भोजन ऐसा है, ये भोजन ऐसा है, इस भोजन करने से ये होता है, ये होता है। दूसरे सबको बताता है, दूसरों को परोसता है। लेकिन खुद खाता नहीं और अंदर से चिल्लाता है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो भगवान कहते हैं ये दशा तुम्हारी है। तुम बार-बार पूछते हो मेरा मन क्यों नहीं लगता, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लग रहा है? तुमको मालूम है कि मुझे भूख है और भोजन सामने पड़ा है, मैं उसका खाऊँगा तो पेट भरेगा ना। दूसरों के सामने थालियाँ खिसकाते जा रहे हैं। आपको इसको सिखा दूँ, इसको सिखा दूँ, इसका कल्याण कर दूँ, इसको मोक्ष पहुँचा दूँ, इसको मोक्ष पहुँचा दूँ और खुद खाता नहीं, यानी खुद प्रयोग नहीं करता। आप मेरे ऊपर ही ले लो, मैं आपको खूब उपदेश दूँ, खूब क्लास कराऊँ, खूब ध्यान शिविर कराऊँ, लेकिन खुद को जीने के लिए टाइम ही नहीं।
इसी में उलझा रहा हूँ और यही विचार घूमते रहे, अगला शिविर कब लगाऊं, कैसे करूं, ये करूं, वहां करूं, ये करूं, वो करूं, और धर्म प्रभावना के नाम पर अपने को क्या कर रहा हूँ, गौन कर रहा हूँ। तो दूसरों को तो मैं भोजन करा रहा हूँ, लेकिन खुद भूख में चिल्ला रहा हूँ। तो भगवान कहते ये दशा तुम्हारी है। तुमको भूख लगी है, यानी तुमको मोक्ष जाने की प्यास पैदा हुई है, तुमको रुचि हुई है, तो पहले तुम अपना काम करो। अपना काम हो गया, वैसी स्थिति आ गई, तब तुम्हारे अनुभव से लोग प्रेरणा लेंगे, तुमको देख करके प्रेरणा लेंगे, तुमको जी करके प्रेरणा लेंगे। तो वो तुम्हारी प्रेरणा से होगा। केवली भगवान क्या करते हैं, किसी के लिए उपदेश नहीं देते। जब वो पूर्ण हो गए हैं तो समोसन में बैठते हैं, तो उनके सामने जैसे लोग बैठते हैं, उनके उदय अनुसार उनकी वाणी खरती है, न कि वो किसी का उद्देश्य करके बोलते हैं। और क्या खरती है, जो उनका अनुभव है वही खरता है। जीव और अजीव का भेद ही कितना, आप कितनी देशना सुनिए, इसके अलावा कोई देशना ही नहीं आती। एक दो तत्व के ऊपर कितना बोला जा सकता है। मैं 23 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, 2003-4 से वाणी आ रही है, मैं 5-6 से, है ना, तो 20 साल हो गए। और उसके पहले भी शासन माता के माध्यम से बाय वैसे प्राप्त हुई। तो इतने सालों से सुनने के बाद भी कि एक ही दो तत्व पे आप जिंदगी भर भी बोले जाओ तो कोई कम नहीं होने वाला, इतना तत्व का गहरा ज्ञान है। और हमारे को 4 महीने में मैटर खत्म हो जाता है, दूसरा ग्रंथ लगाए, दूसरी जोर लगा लगा के बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, कुछ नहीं होने वाला। डबलू खाली रहेगा, डमरू बज बज के चला जाएगा। भगवान कहते हैं वैसे हम जिए, इस बंद को रोके, आत्मा अपने सच्चे स्वरूप के अधिक से अधिक निकट आए और स्वरूप में अधिक से अधिक बनी रहे। कारण न तो परिणाम भी नहीं होंगे, जब कारण खत्म हो तो उपाय क्या है, आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में अधिक से अधिक निकट आए। आत्मा यानी शरीर और आत्मा का भेद करके अब कार्य क्या है, उपादेय क्या है कि पर को पर मानो। उपादेय में ज्यादा समय देना है या हे में ज्यादा समय देना है? उपादेय में पूरा जीवन खपाना है। हे को तो समझ लिया, पर को पर मान लिया, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। खाली जब भी वो पर स्व में आने लगे तो वहां पे पर को पर मानकर फिर उसको बाहर कर देना, तेरा काम नहीं है, मुझे मुझ में रहने दे। चाहे वो मन आए, चाहे बुद्धि आए, चाहे पांचों इंद्रियों के विषय आए, चाहे इनसे जुड़े हुए कोई संसार आकर के आपको ज्ञान देने की कोशिश करे, आपको सलाह देने की कोशिश करे, इधर उधर के समाचार ला करके दे। ना कर सकते तो दूरी कर दो, नहीं कर सकते तो वहां तुरंत आप भेद में पक्के हो जाओ, भाई मुझे यहाँ पे दृष्टा बन के सुनना है, अब परिस्थिति ऐसी है, इसको मैं ना कर नहीं सकता, यहाँ से भाग नहीं सकता, तो अब मुझे रहना कैसे है, ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। इसकी इसका प्रभाव मैं अपने ऊपर नहीं आने दूंगा। जो भी बात यहाँ पे चलेगी, जितनी देर भी चलेगी, मैं इसका प्रभाव, और जैसे ही वो घटना खत्म हुई कि वापस अवलोकन करो मैं कहाँ फंसा, और उसका प्रतिगमन करो, कहीं अटक गया हूं तो वापस। ऐसे करते करते भगवान कहते हैं आप किसी भी स्थिति में हो, कोई आपको बांध नहीं सकता जब तक आपको रस नहीं है। अगर आपको ही रस पर में है, आपकी रुचि पर में है, आपकी रस आ रहा है, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, बोली केवली भी आ जाए। आत्मा अपने सच्चे स्वरूप के अधिक से अधिक निकट आए, अपने स्वरूप यानी आत्मा अपने ही आत्मा के निकट आए और स्वरूप में अधिक से अधिक बनी रहे। अब ये सब वाणी लिखी है, अब हमको समझ में कब आ रही है, जब हमने साधना की। अगर हम साधना नहीं करते तो ऐसे ही पढ़ करके निकल जाते, और हम अपने स्वरूप का अर्थ क्या करते, अपने शरीर मन वचन काया को समझते। क्योंकि इसीलिए बीच में कोई आत्मज्ञानी की जरूरत है कि जिससे आत्मा का बोध हुआ है वो इसका अर्थ खोलेगा तो वो क्लियर कर पाएगा, अन्यथा हाँ हाँ व्यवहार रूप में ठीक है, जानकारी इकट्ठी कर रहे, बुद्धि में पढ़ लिए। और आप अभी जैसे हमारा क्रम क्या चल रहा है, कोई नया आता है उसको नौकर मंत्र पढ़ाते हैं, माला कराते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको स्वाध्याय कराते हैं, कोई उपवास कराते हैं, सामायिक कराते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं, और थोड़ा समझदार हो गया तो उसको सूत्र पढ़ना सिखाते हैं, फिर उसको उपासक या स्वाध्याय बना करके भेज देते हैं। आपकी गृहस्थ की यात्रा यहाँ तक पूरी होगी। और इधर बहनों में ज़्यादा तप करने का शौक है तो वे उपवास करो, बेला करो, अठाई करो, मास कमन करो, इसमें लगे रहो, यहीं तक हमारी यात्रा। लेकिन जब आत्मबोध होगा तो पता चलेगा ये तो सारी क्रियाएं थी, इसमें आत्मा कहाँ थी, और सारे साधना किसके लिए थी। जब तक आत्मा का ही ज्ञान नहीं है और कोरी क्रिया किए जा रहे हैं तो क्रिया का लाभ होगा, पुण्य और पाप। क्योंकि क्रिया क्या है,
काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। अब शुभ भी हो या अशुभ भी हो, धार्मिक हुई तो शुभ और संसारिक हुई तो अशुभ। अब बंद में आगे चलते हैं, अगला पहला सूत्र आ रहा है। अधिक निकट आय और स्वरूप में अधिक से अधिक बनी रहे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत अध्याय की स्वाध्याय वांछनीय है। इस उद्देश्य से आत्मा आत्मा में कैसे स्थिर रहे, इस उद्देश्य से ये वांछनीय है। ये प्रारंभिक की दी भूमिका। अब सूत्र शुरू हो रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। यहाँ पर अशुभ योग शुभ योग नहीं लिखा, योग लिखा है। तत्वार्थ सूत्रकार ने 5 जो बंधन के कारण बताए हैं, इसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। कर्म पुद्गल जिन कारणों से आत्मोपदेश के साथ बनते हैं, उन कारणों को बंध हेतु या बंध का कारण कहा जाता है। यानी पुद्गल तो जगत में ठसाठस भरे हुए हैं, सारे पुद्गल आत्मा के साथ थोड़ी जुड़ रहे हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब आत्मा के साथ शरीर पुद्गल का कार्बन शरीर का संबंध कैसे बनता है, क्या कारण है, उसकी विधि बता रहे। इस सूत्र में बंध के 5 हेतु बताए गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बंध के मुख्य हेतु तो योग और कषाय ही है। बंध के मुख्य कारण क्या है? योग और कषाय। योग से पुद्गल बाहर से अंदर आते। द्वार कौन से हमारे आत्मा तक जाने के लिए? 3 द्वार है, मन, वचन, काया। करना, कराना, अनुमोदन, 3 तरी 9। भूत, भविष्य, वर्तमान, 9 तरी 27। ये है कर्म पुद्गल के आत्मा के अंदर प्रवेश करने के रास्ते। ठीक है, अब आ गए, जैसे खिड़कियां खुली, अंदर धूल मिट्टी आ गई। अब यहाँ पे चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, इसके लिए क्या भाई था? एक झाड़ू निकालने से वापस भी जा सकती है, अगर अंदर कोई चिकनाई नहीं है तो आपके अंदर में कोई कषाय नहीं है, तो क्रिया से कर्म तो आए, पुद्गल तो आए, लेकिन कषाय नहीं है तो चिपकेंगे नहीं, दूसरे क्षण वापस होश आते ही निकल जाएंगे। लेकिन अंदर में कषाय है। कषाय का दृष्टांत क्या दिया? जैसे फर्श के ऊपर तेल गिरा हुआ है और बाहर आप खिड़कियां खुली छोड़ करके काम में लग गए, एकदम से आंधी तूफान आया और सारी धूल मिट्टी अंदर आ गई और वो तेल के ऊपर सारी क्या हो गई? अब झाड़ू लगा हो जाएगा काम? आपको फिनाइल डाल के बढ़िया करके पोछा करके सफाई करनी पड़ेगी, तब भी अच्छे से जैसे पहले था वैसा कितनी बार करोगे तब जा करके। ऐसे हमारे अंदर में जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो विभाव दशा के कारण आते हैं, वो सारे बंध के कारण है। तो मेन कारण तो 2 है, योग और कषाय। शेष जो हेतु का कारण है वे कषाय के ही भेद है। योग को कर्म के प्रदेश संग्रह कराने के कारण माना जाता है। योग को कर्म के प्रदेश संग्रह कराने के माना जाता है और कषाय को कर्मत्व शक्ति प्रकट कराने में कारण माना जाता है। अविरति, असंयम और प्रमाद ये दोनों कषाय के ही कार्य हैं। अविरति, असंयम और प्रमाद ये दोनों कषाय के ही कार्य हैं। अतः बंध के हेतु 5 कहने में और 2 कहने में कोई अर्थ भेद नहीं है। जहाँ कषायों की तरतमता दिखाना इष्ट है, वहाँ बंध के 5 कारण, और जहाँ सामान्य बंध का वर्णन है, वहाँ 2 ही हेतु बताए गए हैं। बंध का पहला हेतु है मिथ्यात्व। बंध का पहला कारण क्या बताया है? अपने पूरी अरिहंत वाणी में बार बार भगवान ने फोकस किया है, सिर्फ एक मिथ्यात्व को तोड़ दो, तुम्हारे मोक्ष की रिजर्वेशन। जब तक मिथ्यात्व नहीं तोड़ा, 24 घंटे बंधन चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं इसमें देखते हैं। बंध का पहला हेतु है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ है जो सम्यक्त्व न हो। सम्यक्त तत्वार्थ की श्रद्धा को कहते हैं। पहले सूत्र आ गया, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, पहले अध्ययन में ही आ गया। मिथ्यात्व सम्यक का विपरीत है। मिथ्यात्व क्या है? सम्यक्त्व का, यानी सत्य का विपरीत है। सत्य नहीं, मिथ्या है, पर आपको सत्य जैसा लगता है। अभी आपको देह आपकी नहीं है, कितने दिनों से उपदेश सुन रहे हो, फिर भी आपको देह अपने जैसी लग रही नहीं लग रही है, यही तो मिथ्यात्व है। श्रद्धा है कि भगवान कह रहे हैं आत्मा सत्य है,
लेकिन भगवान कहते हैं देह तुम्हारी नहीं है, पराई है। बुद्धि से तो मान रहे हैं, लेकिन अंदर में अभी पकड़ छूटी क्या? पकड़ छूटती तो कभी का काम हो जाता, पर अभी पकड़ छूट नहीं रही है, बार बार वहीं पकड़ आ रही है। तत्वों की अश्रद्धा या अतत्वों की श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। तत्वों के प्रति अश्रद्धा या अतत्वों के प्रति श्रद्धा। अतत्व क्या है? जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव माने। धर्म को अधर्म माने तो मिथ्यात्व, अधर्म को आगे आएगा 25 मिथ्यात्व इसी में। वास्तव में आत्मा के सम्यक्त गुण का जो कर्मवश विपरीत परिणमन होता रहता है, आत्मा के सम्यक्त गुण का जो कर्मवश विपरीत परिणमन होता रहता है, वह मिथ्यात्व है। इससे जीव बहिर्मुखी बना रहता है। होना चाहिए अंतर्मुखी, पर वो बहिर्मुखी होकर बाहर बाहर में ही सुख ढूंढ रहा है, बाहर बाहर में ही साता ढूंढ रहा है, बाहर बाहर में ही अनुकूलता ढूंढ रहा है, बाहर की चीजों को ही अपनी मान रहा है। वह मिथ्यात्व है। इसमें जीव बहिर्मुखी बना रहता है, जीव को आत्मा की श्रद्धा नहीं हो पाती। बहिर्मुखी होने के कारण आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती। मिथ्यात्व ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को कभी भी और थोड़ा सा भी कार्य कर नहीं होने देता। मिथ्यात्व ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को कभी भी और थोड़ा सा भी कार्य कर नहीं होने देता। मिथ्यात्व के दो भेद बता दिए मोटे रूप में, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उदय से दूसरों के उपदेशों के बिना ही होने वाला अग्रहित मिथ्यात्व है। इसे नैसर्गिक मिथ्यात्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से, दर्शन मोनि कर्म का उदय है मिथ्यात्व का। दूसरों के उपदेशों के बिना, किसी ने उपदेश नहीं दिया उसको कि इसको ये मान, इसको। आपको किसी ने उपदेश दिया क्या कि आपने को शरीर मानो? पिछले संस्कारों से हमने पकड़ के लाए थे, वही ग्रहित मिथ्यात्व हमारे साथ चल रहा है। जिसे नैसर्गिक मिथ्यात्व भी कहते हैं। जो निसर्ग से अनादिकाल की यात्रा में हम करते आए, वो हमारे साथ अभी भी संस्कार रूप में। तभी हमको बार बार हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं अनादिकाल का मिथ्यात्व है, इसमें तुमको जंग लड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उस अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, अरब नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, कितने अनंत जन्मों में हमने हर देह को अपना माना। जो भी देह मिली, जैसी भी मिली, चाहे देव की मिली कि नारकी की मिली, तिरंज की मिली, मनुष्य की मिली कि निगोद की मिली, पृथ्वी की मिली कि पानी की मिली, जो मिली उसको हमने वो सारे संस्कार वृत्तियां हमारी बनी हुई अभी भी। ऊपर ऊपर से हम बुद्धि से, मन से बहुत मेहनत करते हैं, फिर वहीं जाता है। तभी तो कहा ना, सबसे बड़ा काम है शायद संकेत को पाना। ये एक का आपने जीत लिया तो बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। 5 आश्रम है ना, उसके बारे में उदाहरण देके समझाते हैं शास्त्रकार कि एक है आगे मिथ्यात्व, अवरत और जीरो लगा दो, 10 हो गया। ठीक है, और अवरत के बाद क्या है? प्रमाद और जीरो लगा दो, 100। कषाय और जीरो लगा दो, 1000। और योग और जीरो लगा दो। अब सबसे पहले वाला मिथ्यात्व को काट दो, जीरो से क्षय कर दो। अब एक हट गया तो इन जीरो की वैल्यू क्या रही? अब वो एक हटने के कारण ये सारे जीरो शुक्ल ध्यान के 48 मिनट के शेष बचे 24 मिनट में कब जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तक ये एक खड़ा है तो ये अनेक गुने बने जा रहे हैं। एक, और ये एक है मिथ्यात्व, पहली संख्या को। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को तोड़ने के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में ही सारे बंधन बांधे। आज तक हर जन्म में हर देह को अपना माना, फिर देह से जुड़े लोगों को अपना माना, देह से जुड़ी वस्तुओं को अपना जाना, देह से जुड़े व्यक्तियों को अपना जाना, और उसी में 24 घंटे पहला दूसरा ध्यान करते रहे। देखो आप, जब तक आपको आत्मा के बारे में समझ नहीं थी तो 24 घंटे किसका चिंतन चलता था? मन से, वचन से, काया से। चलो जैन धर्म में पैदा हुए हैं, गुरुओं ने नियम दिया तो एक माला कर लेते थे, और ज्यादा नियम दिया तो एक सुबह शाम सामायिक कर लेते थे, और ज्यादा हमारे को रुचि पैदा हुई तो थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेते और तृप्त हो जाते।
बाकी समय यही करते, तपस्या भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, बेला भी कर रहे हैं, तेला भी कर रहे हैं, अठाई भी कर रहे हैं, मांस भी कर रहे हैं, पर चिंतन सारा कौन सा चल रहा है? तो ये सारा जो चिंतन है वो किसका है? मिथ्यात्व का है। क्योंकि आत्मा को छोड़ के जितना भी चिंतन और चिंता कर रहे हैं वो सारी मिथ्यात्व है, क्योंकि वो पर है, पराई है, जिससे आत्मा के ऊपर कर्म ही चढ़ने वाले हैं। तो अब कम से कम आत्मा का बोध होने के बाद, आत्मा की साधना के बाद अगर हम जाते भी है उदय कर्म के अंदर संस्कार, तो हमको अंदर से लगता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए, ये हम पर, इसकी आलोचना करो, इसका प्रतिक्रमण करो, वापस आगे निकलो, इससे आगे निकलो, मुझे आगे जाना है। तो बार बार अंदर से पुरुषार्थ फूटेगा